ये जो आप एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस लिखा हुआ देख रहे हो, ये लेकिन उल्टा क्यों लिखा है, इसकी सच्चाई तो आपको वीडियो में ही पता चलेगी। और व्हाइट ट्रांसपेरेंट कवर कुछ समय बाद पीले क्यों हो जाते हैं और सिगरेट पीने से कैंसर होता है, ये आपको, मुझे और पूरी दुनिया को पता है। लेकिन जब ये इतनी जानलेवा है फिर भी खुलेआम बिकती है, लेकिन उसे सरकार बैन क्यों नहीं कर देती, ये फैक्ट्स तो आपको वीडियो पूरी देखने के बाद ही पता चलेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फैक्ट नंबर 10, आपने कभी ना कभी तो नोटिस किया होगा, जब आप एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं तो कुछ ऐसी आवाज आती है, लगता है जैसे मशीन अंदर से नोट गिन रही है। लेकिन दोस्तों, असली सच तो कुछ और ही है। वो आवाज असल में नोट गिनने की नहीं होती है। दरअसल एटीएम मशीन के अंदर एक स्पीकर होता है जो ये साउंड आर्टिफिशियली क्रिएट करता है। फैक्ट नंबर 9, ये जो फैक्ट्री के ऊपर घूमता हुआ छोटा सा डोम जैसा दिख रहा है, इसका असली नाम है टरबाइन वेंटिलेटर या रूफ एग्जॉस्ट फैन। इसका काम होता है फैक्ट्री के अंदर से गर्म हवा और बदबू को बाहर निकालना। जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठती है, ये वेंटिलेटर के पंखे अपने आप घूमने लगते हैं और बिना बिजली के ये हवा को बाहर ढकेल देते हैं, जिससे अंदर ताजी हवा आ जाती है। ये दिखने में तो बहुत ही सिंपल डिजाइन होता है, लेकिन काम बहुत बड़ा करता है, इसीलिए इसे हर फैक्ट्री के ऊपर लगाया जाता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आज हम जिस फोन से सबसे ज्यादा फोटोज खींचते हैं और इस फोन की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है, जिसका नाम है आईफोन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस फोन में जो छोटा सा आई लिखा होता है उसका मतलब क्या है? दरअसल जब स्टीव जॉब्स ने पहला iMac लॉन्च किया था, तब उन्होंने बताया था कि आई के पीछे कई बहुत सारे मतलब छुपे हैं। जैसे कि आई का मतलब होता है इंटरनेट, इंडिविजुअल, इंस्ट्रक्ट, इन्फॉर्म और इंस्पायर। यानी एप्पल के हर प्रोडक्ट का मकसद है आपको इंटरनेट से जोड़ना, जानकारी देना और सिखाना। भाई मतलब कितने सारे मतलब छुपे हैं इस छोटे से आई के पीछे। फैक्ट नंबर 7, अब तक कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन एक सवाल हमेशा रहता है, सिगरेट पर बैन क्यों नहीं लगता? सबको पता है कि सिगरेट इंसान के लिए कितनी हानिकारक होती है, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, लंग्स की बीमारियां, सब कुछ। फिर भी ये खुलेआम बिकती है और हर दुकान पर आसानी से मिल जाती है। तो सवाल उठता है, अगर ये इतनी डेंजरस है तो सरकार इसे बैन क्यों नहीं कर देती? तो सुन लो, इसका जवाब थोड़ा कड़वा है। दरअसल सिगरेट इंडस्ट्री सरकार को हर साल लगभग 35,000 करोड़ रुपए का टैक्स देती है, और अगर पूरी टबैको इंडस्ट्री देखी जाए तो वो देश के लिए 11 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू बनाती है, जो TCS जैसे बड़े IT कंपनी के वैल्यूएशन के बराबर है। यानी सिगरेट सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक बड़ा बिजनेस है, जिसमें करोड़ ऑफ लोगों का रोजगार भी जुड़ा है। फैक्ट्री वर्कर्स, बेचने वाले, ट्रांसपोर्टर, सब। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत सिगरेट पर पूरा बैन लगा दे तो लगभग 10 करोड़ भारतीय सिगरेट लेने के लिए ब्लैक मार्केट में लाइन लगाएंगे। यानी इलीगल ट्रेडिंग और स्मगलिंग बढ़ जाएगी, जिससे सरकार का नुकसान और भी ज्यादा होगा। इसीलिए इस पर अभी तक बैन नहीं लगाया गया। फैक्ट नंबर 6, आपने कभी न कभी तो सोचा ही होगा कि हॉस्पिटल के लिए प्लस का सिंबल क्यों, माइनस या अदर सिंबल क्यों नहीं? दरअसल ये जो प्लस साइन होता है, असल में वो प्लस साइन नहीं होता है, बल्कि ये रेड क्रॉस का सिंबल है। लगभग 150 साल पहले कुछ लोगों ने मिलकर रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। इसका मेन पर्पस था वर्ल्ड वॉर के टाइम में घायल लोगों का इलाज करना। उस टाइम पे रेड क्रॉस अपनी मेडिकल व्हीकल्स और डॉक्टर्स के कपड़ों पर ये रेड क्रॉस का निशान लगाया जाता था, ताकि सोल्जर्स दूर से देखकर समझ सके कि ये लोग डॉक्टर्स हैं और ये लोग उन्हें हेल्प करने आए हैं, ना कि उनसे लड़ने। यानी ये एक ह्यूमैनिटी का सिंबल था। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों शुरू में हम जब नया ट्रांसपेरेंट कवर लगाते हैं तो फोन कितना क्लीन, क्लासी और प्रीमियम लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वही कवर धीरे धीरे पीला हो जाता है और हम सोचते हैं कि शायद कवर गंदा हो चुका है, पर असल में ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर ट्रांसपेरेंट कवर सिलिकॉन या पॉलीमर से बने होते हैं। सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जो फ्लेक्सिबल, पतला और बहुत ही सस्ता होता है, इसीलिए उसे सबसे ज्यादा फोन्स कवर में यूज किया जाता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? दरअसल सिलिकॉन की एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, जब ये सनलाइट, हीट और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसी ऑक्सीडेशन की वजह से सिलिकॉन धीरे धीरे पीले कलर का हो जाता है। और हाँ, ये धूल या किसी और वजह से नहीं होता है, ये एक केमिकल रिएक्शन है जो टाइम के साथ नेचुरली होता है। और अगर आप सोच रहे हो कि वॉशिंग से या क्लीनर से वो फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो भूल जाओ, ये परमानेंट
तुम्हारी बंदी की तरह चेंज हो चुका है। फैक्ट नंबर 4, एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है? आपने भी कभी देखकर सोचा ही होगा। तो देखो, एम्बुलेंस जब मरीजों को ले जा रही होती है तब वो बहुत ही तेज रफ्तार से जाती है ताकि समय रहते मरीजों का इलाज हो सके और उन्हें बचाया जा सके। तो इसके कारण एम्बुलेंस सीधा लिखने की वजह से एम्बुलेंस के आगे चलने वाली गाड़ियों को गिलास की वजह से एम्बुलेंस उल्टा नजर आता है, जिसे साइड देने में और पढ़ने में थोड़ा हार्ड जाता है। तो इसलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा गया। उल्टा लिखने पर वो आसानी से सीधा दिख जाता और लोग देखते ही साइड हो जाते। बस इसीलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। फैक्ट नंबर 3, आपने नोटिस किया होगा जैसे ही हम पेट भर कर खाना खाते हैं तो कुछ देर बाद आंखों में नींद आ जाती है और बॉडी थकान सा फील करने लगती है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो चलो बताता हूँ। दरअसल जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये केमिकल हमें रिलैक्स फील करवाता है, मूड अच्छा करता है और बॉडी को रेस्ट मोड में ले जाता है। इसी वजह से खाने के बाद हमें आलस और नींद सी आने लगती है। और दूसरी वजह ये है कि खाना डाइजेस्ट करने के लिए हमारा ब्लड फ्लो ब्रेन से ज्यादा पेट की तरफ चला जाता है, तो दिमाग को थोड़ी एनर्जी ब्रेक मिल जाता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको याद है जब फोन में पॉपअप कैमरा आते थे, कैमरा अपने आप ऊपर निकलता था और सब लोग कहते थे लेकिन अब ऐसे फोन्स मार्केट से गायब हो चुके हैं। लेकिन क्यों? सबसे बड़ा रीजन था वाटरप्रूफ डिजाइन। पॉपअप कैमरा होने की वजह से फोन को वाटरप्रूफ बनाना मुश्किल था, क्योंकि कैमरा मूव करता था और उस जगह से पानी अंदर जा सकता था। दूसरा रीजन, कैमरा बहुत जल्दी डैमेज हो जाता था। अगर फोन जेब में हो और किसी का वीडियो कॉल आ जाए तो कैमरा बाहर निकलने लगता और टूट जाता था। तो लोगों ने ऐसे फोन्स खरीदना बंद ही कर दिया और कंपनीज ने भी इनका प्रोडक्शन रोक दिया। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, क्या आपने कभी पुलिस वालों की यूनिफॉर्म को ध्यान से देखा है? आपने नोटिस किया होगा कि उनकी यूनिफॉर्म पर एक रस्सी जैसी चीज होती है जो उनके कंधे से लेकर जेब तक जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रस्सी किस काम की होती है, लेकिन ये कोई आम रस्सी नहीं होती है। दरअसल ये एक स्पेशल सीटी होती है जो उस रस्सी से जुड़ी होती है। इस सीटी का यूज पुलिस वाले जरूरत पड़ने पर सिग्नल देने के लिए करते हैं और इसीलिए ये उनकी जेब से कनेक्टेड रहती है ताकि वो हमेशा उनके पास हो। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।